कि टैली भी लगातार काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है कि मछली शहर से भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरीके के आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, देखिए मेनका गांधी भी लगातार बढ़त बनाई हुई है। ये भी काफी दिलचस्प सीट रही है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर वासियों ने भी काफी बढ़ चढ़कर मतदान किया था, आंकड़ा भी ठीक ठाक रहा था वहां पर। लेकिन अभी लगभग 9 बजने आ रहे हैं और अभी जो रुझान है उस हिसाब से तो एनडीए को जो है वो बहुमत मिल रही है। सौरभ, बिल्कुल ठीक है। चलिए, पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मां गंगा ने बुलाया था और मां गंगा ने गोद ले लिया है, बाबा की नगरी में क्या भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और बनारस की जनता ने निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री को। पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी प्रद्युम्न जुड़े हैं। प्रद्युम्न, ओवर टू यू। बिल्कुल सौरभ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 300 को पार कर चुका है एनडीए का आंकड़ा, बहुमत से बहुत आगे निकल चुका है और 300 को भी पार कर गया है। रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे है। सौरभ, टैली पर एक बार नजर मारिए आप, रुझानों में एनडीए 300 के पार है, इंडिया 161 के पार, और देखिए आंकड़ा 302 तक पहुंच गया एनडीए का और 169 इंडिया गठबंधन का आंकड़ा। अदर को फिलहाल जरूर 19 सीटें हैं, लेकिन रुझानों में एनडीए 300 को पार कर चुका है, 302 पहुंच चुका है, इंडिया 169 पहुंचा हुआ है। सौरभ, देखिए ये काफी फर्क आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दर्शक हमारे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही, उसी की गति से तेज हमारा टैली भी आगे बढ़ रहा है। चलिए, टैली पे एक बार आपको बता देते हैं, स्क्रीन पे हमारी नजर दौड़ाइए और स्क्रीन हमारा ध्यान से देखिए। 300 एनडीए, फिर इसके बाद इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 179 सीट पर इंडिया और अदर्स को 19 सीट जा रहे हैं। वही चलिए, अब अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। टैली हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए 53, इंडिया 24 पे। चलिए, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से लगातार जुड़े हुए हैं और अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बनारस की जनता ने जो है दोबारा जिताने के लिए पूरा कमर कसा हुआ है। निश्चित रूप से लड़ाई यहाँ अगर हम बात करें तो लड़ाई लहराए भी कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो भी उनका भी अपना दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, अजय रहे। हालांकि जो पोस्टल बैलेट का भी जो जानकारी मिली है, जो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के आपको बताना चाहेंगे, बनारस में हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद फिर से जीत होगी और लगातार तीसरी बार वो यहाँ से सांसद चुने जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अरविंद, स्मृति ईरानी आगे चल रही है, किशोरी लाल यादव माफ कीजिए, किशोरी लाल आगे चल रहे, क्या कुछ जानकारी बताएं? जी, मैं आपको चल रही है जिसमें स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा अभी पीछे हैं। हालांकि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, अगर देखी जाए तो अमेठी में जिस तरीके की कांटे की टक्कर चुनाव में देखने को मिली है, आज कहीं ना कहीं मतगणना में भी वो चीजें सामने निकल के आएंगी और जो भी होगा आपको दिखा जनता का क्या मूड नजर आ रहा है, क्योंकि उत्साह, बीजेपी खेमे की बात कर ली या कांग्रेस खेमे में किस तरीके की उत्सुकता नजर आ रही है? अरविंद, जनता की बात करें, जानकारी की बात करें तो एक प्रत्याशी की बात करते हैं, जैसे के शर्मा किशोरी लाल, और अमेठी की सलोन विधानसभा है, वहां पर हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कहीं कांग्रेसी अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने मतदान केंद्र के अंदर डटे हुए हैं, निगरानी रख रहे हैं और गठबंधन के लोग भी निगरानी बराबर रखे हुए हैं। मतगणना चालू है। जी बिल्कुल। चलिए, बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय साक्य और वर्तमान में बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, काउंटिंग स्थल पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। साक्य जी, आप बदायूं काउंटिंग स्थल पहुंचे हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना के रुझान आने शुरू हुए हैं। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, बदायूं में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं और रुझान और चुनाव के दौरान मिले आशीर्वाद के कारण मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ बदायूं में कमल खिलने जा रहा है।
एक चीज़, पिछला जो चुनाव हुआ था संघमित्रा मौर्य जी, बहुत छोटा सा मार्जिन रहा, 18,000 से कुछ प्लस मार्जिन रहा। इस बार आप क्या देखते हैं, काउंटिंग में कितनी लीड रहेगी आपकी अगर आप चुनाव जीतते तो? इस बार कम से कम 1.5 लाख वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। जनता का जिस तरह से समर्थन मिला है, बड़े भारी बहुमत से सभी समाजों का वोट हमको मिला है। एक सवाल आपसे, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम एलिगेशन लगाए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रही है, उसको लेके काउंटिंग को लेके तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं वो, तो इसको लेके कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो लोग पहले ही धांधलेबाजी करते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने प्रयास किया, तो अपने जो धांधलेबाजी थी उस पर पर्दा, जो उनका प्रयास था, नहीं हो पा रही, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे थे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड रहा है, यहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्ष मतगणना। आप ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, पूरा आप ब्रज क्षेत्र देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र की स्थिति क्या रहेगी? हमारे ब्रज क्षेत्र में 13 लोकसभाएँ हैं, जिसमें पिछली बार 12 जीते थे, इस बार हम 13 जीतने जा रहे हैं। मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी को पटखनी में। ये थे दुर्विजय साक्य, जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं भाजपा से बदायूं से। वहीं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, बदायूं में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं ब्रज क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी को इस बार भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से हराने जा रही है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किस्सा कुर्सी का महा कवरेज लगातार जारी है, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत।